पहाड़ों की एक दुनिया होती है। पहाड़ों में कई कहानियाँ छुपी होती है। मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले दो दोस्त हुआ करते थे। वो पुणे के एक बड़े से रेस्टोरेंट में काम करते थे। काफ़ी खुश थे, अच्छी कमाई होती थी। थोड़े टाइम के बाद उनके पास एक कॉल आई उनके गांव के एक फ्रेंड के पास से। उनकी बेटी का जन्मदिन था और उन्होंने उसे उन दोनों फ्रेंड्स को अपने घर पार्टी में बुलाया था। काफ़ी टाइम से वो लोग अपने गाँव नहीं गए थे, तो वो दोनों बड़े एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हम अपने फ्रेंड्स से, अपने गाँव वालों से, माँ-बाप से, सबसे मिलकर आएँगे। दोस्तों, उन लोगों ने बड़ी सारी शॉपिंग करी, बहुत खुश थे, एक्साइटेड होकर आए। उन्होंने कार ली और अपने दोस्त के घर गए, बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब वापस आने लगे तो उनके फ्रेंड की माँ ने कहा कि बेटा आज आप लोग रात को रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। बट वो दोनों, उनको पता था कि आज हम रुक नहीं सकते क्योंकि अगले दिन की उनकी वापस पुणे की ट्रेन थी। तो निकल गए वो लोग दोनों। ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जो भी उनके पास छोटा मोटा खाने का सामान था कैरी करने के लिए, जैसे छोटी मोटी मिठाइयाँ, नमकीन, वो लेकर वो वापस चल गए। आधे रास्ते तक पहुँचे थे वो, तो उनका दोस्त, उनके दोनों में से किसी एक दोस्त ने बोला कि यार बहुत भूख लग रही है, चल थोड़ा सा जो हम केक लेकर आए हैं वो खा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे, उन्होंने, बहुत सुनसान सा रास्ता था, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने केक वगैरह खाया, थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा फिर इधर उधर की बातें करी और फिर उन्होंने कहा कि चल ड्राइव करते हैं। उन दोनों में से एक दोस्त ने कहा कि यार तुझे ये दूर सामने एक पेड़ के पास से दो चमकती आंखें दिख रही हैं क्या? दूसरे दोस्त ने उस तरफ देखा, उसने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। उन दोनों ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर उन लोगों को दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी वापस पुणे जाने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए सो गए। अगले दिन जो एक दोस्त था वो दूसरे फ्रेंड को कॉल करता रहा, उसने उसके फ़ोन का आंसर नहीं किया, तो वो उसके घर ही चला गया। जब उसके घर गया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा वो जब से आया है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और पता नहीं वो जा भी पाएगा कि नहीं। उसने कहा ऐसे कैसे बीमार हो गया, कल तक तो ठीक था। वो गया उसके पास, उसका दोस्त ऐसे ही लेटा पड़ा था, उसे काफ़ी तेज़ फीवर था। उसने कहा तू ऐसे सो रहा है, हमें पुणे निकलना है, कैसे करेंगे, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। उसने कहा मैं जा नहीं पाऊँगा, आज तुम निकल जाओ, मैं बाद में चला आऊँगा। उसने कहा चल ठीक है। जब वो निकला तो उस दोस्त की माँ ने उसको बुलाया और उसने कहा कि बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने कहा आंटी बताइए। आंटी ने, उसकी माँ ने कहा कि बेटा जब ये वापस आया था तो इसके साथ एक जैसे लगा कोई परछाई आ रही है। वो आंटी बहुत ज़्यादा, वो उस दोस्त की मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, बहुत इन सब चीज़ों में विश्वास रखती थी। उनको पता था कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ शक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने कहा कि एक परछाई उसके पीछे आई थी, तो जहाँ तुम गए थे जन्मदिन सेलिब्रेट करने, वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? उसने कहा नहीं आंटी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा चल ठीक है। फिर वो वापस पुणे चला गया। 2 हफ्ते के बाद उसने दोस्त को कॉल किया तो पता चला वो दोस्त वैसे ही बीमार है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। वो वापस आया, उसने कहा कि यार वो गया अपने दोस्त के पास, उसने कहा कि तू ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, 2 हफ्ते से तेरा फीवर नहीं निकल रहा है, तेरी जॉब चली जाएगी, मालिक ने मुझे बोल के भेजा है कि उसको लेकर आ। तो जैसे उसने ये सारी बातें करी ना, तो उसका जो दोस्त बीमार था उसने एकदम से बोला श्श्श, धीरे बोल, वो सुन रही है। वो दोस्त एकदम घबरा गया। उसने कहा सुन रही है मतलब कौन सुन रही है? उसको लगा उसकी मम्मी आसपास है या कुछ। उन्होंने कहा क्या हुआ, हम दोनों ही तो हैं कमरे में। उसने कहा चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, वो हमारी बातें सुन रही है, वो हमें देख रही है। वो दोस्त थोड़ा हक्का बक्का सा हो गया, थोड़ा परेशान हुआ, उसको लगा कि ये क्या बातें कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। वो थोड़ा परेशान हुआ, उसने सोचा कि ये बात उसकी माँ से करे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो चला गया अपने घर। शाम को उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आया, बहुत ही बीमार, बहुत ही दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर हो गया था। वो उसके पास गया और उसने कहा कि तुझे याद है जब हमने गाड़ी रोकी थी और मैंने कहा था कि 2 चमकती आंखें हमें देख रही है? वो आंखें, वो लड़की मेरे साथ मेरे घर आ गई है और वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहती है। उसका दोस्त थोड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि बीमारी की वजह से तुझे
हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ बातें बोल रहा है, तो कहानियाँ सोच रहा है। उसने कहा नहीं, वो अभी भी हमें देख रही है। और वो दोस्त बिल्कुल परेशान हो गया। उसने कहा कि ये क्या बातें चल रही हैं। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि तू अपने घर जा, मैं देखता हूँ। वो जब चला गया तो उसने उसकी माँ को अपने घर बुलाया। उसकी माँ आई, उसने उसकी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ ने कहा कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसी ही कोई बात होगी, तभी ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर उन लोगों ने तांत्रिक को बुलाया, सारी पूजा हवन की तैयारी करवाई। जब ये सब करवाया तो पता चला कि एक छोटी सी बच्ची जो उन पहाड़ों में गुम होकर मर गई थी, उसकी आत्मा उस दोस्त के साथ उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसे लगा कि जैसे उसका एक सहारा उसे मिल गया हो, और वो हमेशा उसके साथ दिन रात रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अकेली नहीं है अब। फिर उसकी माँ को जब ये पता चला, उनको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर उन्होंने पूजा विधि से उस आत्मा को शांति दिलाने की बहुत कोशिश करी। सारे पूजा अनुष्ठान हुए, और वो फिर छोटी सी आत्मा, छोटी सी बच्ची अपने को मुक्ति मिल गई। और वो फिर कभी उस दोस्त को दिखाई नहीं हुई दी। वो दोस्त भी धीरे धीरे ठीक होता चला गया, और वो फिर पुणे चला गया, जॉब करने लगा।